अब जी, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स या ऑर्डर्स प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। इनइक्वालिटी का एक वर्ड्स है, अब इक्वालिटी नहीं है, अब ये वाला सीन नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, अब इनइक्वालिटी है। दो चीजें हमेशा ऑलवेज अपने माइंड के अंदर याद रखना। ये क्या हमारे पास एक साइन है, ये ग्रेटर देन है, और क्या है ये लेस देन है, और ये क्या है इक्वल है। इक्वालिटी के अंदर जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीटली, ये ग्रेटर देन और ये क्या है लेस देन। यही साइन किसके अंदर यूज होने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी या ऑर्डर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हमारी क्या है ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी या ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी। क्या है ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। अब हम इसमें क्या करते हैं, रियल नंबर्स में से कुछ नंबर्स उठाते हैं, दो नंबर दो एलिमेंट उठाएंगे। कौन से, फॉर ऑल ए और बी किससे बिलोंग करते हैं, और रियल नंबर में से लेंगे। अब इसके अंदर तीन चीजें हैं, या तो ए और बी इक्वल हो सकते हैं, तीन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। या ए इज इक्वल टू बी है, ए की वैल्यू बी के इक्वल होगी, या ए एक स्टूडेंट है और बी दूसरा स्टूडेंट है, उनके नंबर्स या तो इक्वल इक्वल होंगे, या दूसरा इसका क्या, या ग्रेटर देन होंगे या लेस देन होंगे। ए के नंबर ज्यादा होंगे बी से, या बी के नंबर होंगे ए से ज्यादा। तो लिखें अब ए ग्रेटर देन बी, या ए की एज किससे बड़ी है बी से, ए इक्वल बी के है। इसके अलावा तीसरा हमारे पास क्या होगा, ए लेस देन बी। क्या होगा, ए लेस देन बी होगा। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। अब हम क्या करते हैं, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टीज के अंदर बिल्कुल सिंपली हम उसी तरह की चीजों को जो है क्या करते हैं, जिस तरह टाइकोटॉमी के अंदर डिस्कस किया था। फॉर ऑल हम इसके अंदर थ्री एलिमेंट लेंगे। कितने एलिमेंट लेने जा रहे हैं, तीन एलिमेंट लेने जा रहे हैं। देखें अब हम क्या करेंगे, फॉर ऑल ए एंड बी एंड सी किसमें से लिए हमने, रियल नंबर्स में से हमने तीन एलिमेंट उठाए हैं, नंबर्स लिए हैं। अगर अब इसके अंदर इनइक्वालिटी का साइन यूज होता है, किसका, इनइक्वालिटी का। इसके अंदर तीन चांसेस हो सकते हैं, क्या होते हैं कि ए क्या है ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर है, बी से। क्या है, बी से। अब इसके अंदर एक साइन यूज होता है, ये इस तरह का एंड का एक रिलेशन यूज होता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, एंड को और को, ये रिलेशन को शो कराते हैं। ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। बी की जो एज है सी से बड़ी है, ए किससे बड़ा है, बी से। अब लास्ट में हमारा क्या होगा, अब बी बड़ा है सी से, तो ए भी क्या होगा, बड़ा होगा सी से। ए ग्रेटर देन सी। सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल के तहत समझाता हूं। हमने क्या करना है, a इज इक्वल टू क्या ले ले, 7 ले ले, और b इज इक्वल टू 6 ले ले, और क्या ले ले, c इज इक्वल टू 5। तो अब देखें a क्या है, बड़ा है, 7 क्या है मेरे बच्चों, बड़ा है, ग्रेटर है किससे, 6 से बड़ा है। अब 6 क्या है, किससे बड़ा है, 5 से। अब हम कह सकते हैं 7 किससे ग्रेटर है, 5 से। यही वाली चीज जो है डिस्कस की जाती है किसके अंदर, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टीज के अंदर। इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी को। किसको डिस्कस करते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी को।
एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को सिंपली हम क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी, अब इसमें आपने सिंपल क्या करना है, ए इज इक्वल टू क्या है, या ए ग्रेटर देन क्या है, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी है। अगर इसके अंदर तीसरा एलिमेंट, अब नंबर्स हम कितने लेंगे, रियल नंबर में से 3 एलिमेंट लेंगे, 3 नंबर्स लेंगे फॉर ऑल ए बी एंड सी। किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स में से हमने 3 एलिमेंट उठाए हैं। अब वो क्या होगा, या तो ए ग्रेटर देन बी होगा। अब अगर इसके अंदर सी वाला एलिमेंट, सी वाला नंबर्स ऐड कर देते हैं, तब भी ये क्या रहेगा, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। अब इसमें क्या कर दें, ऐड कर दें ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसके अंदर कोई चीज और ऐड करते हैं तब भी वो क्या रहेगा, बड़ा ही एलिमेंट रहेगा, ग्रेटर ही कहलाएगा। अब हम मल्टीप्लीकेशन के को डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लीकेशन भी सिंपल जो है उसी तरह की प्रॉपर्टी है जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसमें क्या करना था, ऐड करना था, इसमें मल्टीप्लाई करा दे। ए इज इक्वल, ए ग्रेटर देन बी है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ए मल्टीप्लाई सी, तीसरा एलिमेंट क्या करवा दे, मल्टीप्लाई करवा दे। इसके अंदर भी आपने 3 ही एलिमेंट ही लेने हैं, बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से। अब हमारे पास क्या है, ये फिर भी ग्रेटर ही रहेगा। अगर इसके साथ सी का एलिमेंट, कोई तीसरा एलिमेंट या दूसरा एलिमेंट उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी वो क्या होगा, बड़ा ही ग्रेटर ही होगा। बी डॉट सी, बी मल्टीप्लाई सी, तब भी ये ग्रेटर ही रहेगा, इसमें किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा। एक और, अगर हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव नंबर आते हैं, सी क्या आते हैं, लेस देन 0, 0 से सी छोटा है, नेगेटिव कोई नंबर आता है, कैसे आता है, अगर आपके पास 3 ग्रेटर देन 2 है, अगर हम क्या करते हैं, एक नंबर सी क्या करते हैं, नेगेटिव इन्वॉल्व करते हैं, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, अब हमारी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। वो कैसे चेंज हो जाएगी, हम क्या करते हैं, एक नंबर्स को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, -1 मल्टीप्लाई 3, देखिए अब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 को 3 के साथ -3 -2, क्या ये सही है, नॉट एट ऑल, ये सही नहीं है, ये गलत है। हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, जैसे जैसे माइनस के अंदर नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो छोटा होता चला जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आएगा, इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर हमारे पास सी नेगेटिव नंबर है कोई, तो अब हम इक्वालिटी, अब हम क्या लिखेंगे, सी लेस देन -2, ये आपके पास आपका आंसर आएगा। ये क्या कर देगा, इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा, बदल देगा। ये चीज इसके अंदर डिस्कस करनी थी। अब हम करते हैं डिवीजन को, डिवीजन प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। वो भी मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सिंपल उसी तरह की प्रॉपर्टी है। डिवीजन के अंदर क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई सी वाला एलिमेंट, हम क्या करते हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट ए बी एंड सी किस से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स में से ही उठाते हैं। अब इसमें क्या करने हैं, ए ग्रेटर देन बी है,
अगर आपके पास कोई सी एलिमेंट नेगेटिव नहीं है तो ये अपनी इक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, अपने आप को नहीं बदलने वाला, ये वैसे का वैसे एग्जैक्ट उसी तरह का ही रहेगा। कैसे रहेगा कि आप क्या करें, इसी के साथ ए ओवर सी ग्रेटर देन बी ओवर सी, ये नेगेटिव कोई नंबर्स इन्वॉल्व नहीं हुआ, कोई हमने नेगेटिव नंबर नहीं लिया। कैसे नहीं लिया, 3 ग्रेटर देन 2 या इस तरह का जो है 3/2 या 4 ले ली, और ग्रेटर देन क्या है 2/4, तो ये बड़ा ही रहेगा, ग्रेटर ही रहेगा, इसमें रद्दो बदल तब्दील चेंज नहीं होगा। अगर इसमें इन्वॉल्व होता है नेगेटिव, सी नेगेटिव नंबर यूज होता है, सी क्या है, अगर सी हमारे पास लेस देन 0 है, 0 से छोटा नंबर है, इसका मतलब क्या है, आपके पास नेगेटिव नंबर है, तो ऑटोमेटिकली इसकी इनइक्वालिटी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ग्रेटर है तो ये लेस हो जाएगी, इसके अंदर यही चीज करनी है। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी जो है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ये बहुत ही मजेदार, ये मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका हूं कि अगर हम किसी नंबर्स का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो किस तरह लेते हैं, देखें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, ए ग्रेटर देन बी है, तब ये क्या हो जाएगा, अब इसकी इनइक्वालिटी, क्या इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी जो है वो बदल जाएगी, क्या हो जाएगी, बदल। अगर ये ए ग्रेटर देन बी है, अब हम क्या लिखेंगे, 1/a लेस देन 1/b। सिंपली आपने यही कुछ करना है, इसकी इनइक्वालिटी को चेंज कर देना है, रेसिप्रोकल में इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। हमारी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज थी, हमने उसको तफसीलन 1 बाय 1 डिस्कस किया है, रियल नंबर्स को डिस्कस किया है, इरेशनल रैशनल नंबर को डिस्कस किया है, किस वजह से किसके लिए डिस्कस किया है, 1.1 एक्सरसाइज के लिए। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होने जा रहा है वो 1.1 को हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं।